कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें ऑलमाइटी इंस्टीट्यूट और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। स्वागत दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस लाइव सेशन में। आज तक आपने कोई भी चाहे फ्री कोर्स अटेंड किया और चाहे पेड कोर्स अटेंड किया, फ्री कोर्स और पेड, मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूं ये जो कोर्स है आपका आज तक का बेस्ट कोर्स होने वाला है। डिटेल कोर्स है, बिल्कुल एक बारीकी से करवाया जाएगा आपको इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ इस कोर्स की खासियत क्या है, हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक को डिटेल में करने के लिए, मतलब उस टॉपिक को 100% करने के लिए हमें क्या चाहिए, 100% करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके सारे क्वेश्चंस। तो जितने भी उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस हैं हम साथ ही साथ वो करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स आई कहां से? मैं अगर आपसे पूछ लूं ना बेटा, अभी 90% आप में से ये नहीं पता होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जन्म कब हुआ। आप बताइए यार, मेरे को बताइए मैक्रो इकोनॉमिक्स कब आई, कब जन्म हुआ था मैक्रो इकोनॉमिक्स? क्या पहले से मैक्रो इकोनॉमिक्स थी, या पहले से हमारी दो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स थी, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स बाद में आई है? तो बात करेंगे अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बेटा, तो भाई जिसकी बात करी थी इमर्जेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो ये शख्स थे बेटा, जॉन मेयनार्ड कीन्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स emerged आफ्टर द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट नोन एज कीन्स। आप पढ़ते हैं ना बार बार, अकॉर्डिंग टू किन्सियन इकोनॉमिस्ट, अकॉर्डिंग टू किन्सियन, वो ये थे बेटा जी मेयनार्ड कीन्स, जिन्होंने बुक लिखी थी बेटा द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। उसके बाद हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच के तौर पे नजर आई और माइक्रो इकोनॉमिक्स एक सेपरेट ब्रांच के तौर पे नजर आए। उससे पहले क्या था, दोनों एक ही ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी किया जाता था, राइट है। और ये बुक लिखी थी इन्होंने भाई ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 के बाद, राइट है, जहां पे देखा गया था ग्रेट डिप्रेशन। इसको ग्रेट डिप्रेशन क्यों बोला गया? ग्रेट डिप्रेशन इसको इसलिए बोला गया बिकॉज यहां पर ना केवल अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री पे इफेक्ट पड़ा था, डेवलप कंट्रीज पे इसका इफेक्ट पड़ा था। जो बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज थे उसकी आउटपुट कम हो गई थी, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द कंट्री ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, मतलब बहुत लार्ज स्केल पे आउटपुट कम हुई थी, लार्ज स्केल पे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ग्रेट डिप्रेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यही बनता है बेटा जी, जो है क्या पहला क्वेश्चन बनता है, कब जो फर्स्ट बुक लिखी थी वो क्या लिखी थी, मतलब कौन सी लिखी थी, और जो इमरजेंस हुआ था वो कब हुआ था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, राइट है। तो उसके बाद जो हमारा फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार फर्स्ट चैप्टर का बताइए मेरे को, है ना जी। प्रोफेसर कीन्स वाज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन। मुकुंद कुमार चौधरी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया बेटा जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है मुकुंद कुमार चौधरी, राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पे। यार पैसे के ऊपर बहुत सारे गाने बन चुके हैं, पैसे के ऊपर बहुत सारी फिलॉसफी बन चुकी है, तो हम बात करेंगे इनकम की। इनकम मतलब वो पैसे ही, जो इनकम इन द फॉर्म ऑफ पैसा आ रहा है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये सर्कल में होती है, मतलब आज वो इनकम आपके पास है, कल को मेरे पास होगी, परसों किसी और के पास होगी, तरसों किसी और के पास होगी। पैसा कभी भी रुकता नहीं है, आज मेरे पास कल को आपके पास, राइट है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बेसिक क्वेश्चन, इनकम कैसे जनरेट की जाती है? द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट इनकम। मतलब इनकम को जनरेट करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी? प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट ये जो आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, स्टार्ट विद प्रोडक्शन। तो सबसे पहले क्या होती है गाइस? प्रोडक्शन होती है। प्रोडक्शन के बाद क्या जनरेट होता है? इनकम जनरेट होती है। तो चलिए जी, अगर मैं फर्म हूं, मैं बिजनेस हूं, है ना, आज मुझे व्यापार करना है, आज मुझे व्यापार करना है, मुझे कपड़े बनाने हैं, या फिर कोई भी मैं अपना फैक्ट्री लगा लूं किसी भी चीज की, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मुझे चाहिए लैंड, मुझे चाहिए लेबर, मुझे चाहिए कैपिटल, मुझे चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप मुझे चाहिए, तभी मैं क्या कर सकता हूं? कोई भी सामान बना सकता हूं। क्लियर है? तो ये जो आती है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, क्या फ्री में आती है बेटा? बताइए जल्दी से बताइए, क्या ये फ्री में आती है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप? ना सर, तो ये फ्री में नहीं आती। तो जैसे ही मैं प्रोडक्शन करूंगा तो सबसे पहला जो मेरा फेज है क्या हो जाएगा? फेज ऑफ प्रोडक्शन। तो फर्स्ट स्टेज क्या हो जाएगा? फेज ऑफ प्रोडक्शन। जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा, प्रोडक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेके आऊंगा तो उनको क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा, है ना, वो फ्री में नहीं आएंगे। सुना ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया वो कहते हैं पैसा कितना दोगे ये बताइए पहले,
तब हम आके आपके पास नौकरी करेंगे। पैसा कितना दोगे तब हम अपना क्या करेंगे, शोरूम आपको रेंट पे दोगे। पैसा कितना दोगे तब हम अपना पैसा आपको लोन पे देंगे। तो जी पैसा पैसा करती है, तो पैसे पे क्यों मरती है? वो इसलिए मरती है क्योंकि उसके बाद उसने खर्चा करना है, राइट जी। उस इनकम को क्या करोगे, खर्च करोगे। तो मतलब पहले प्रोडक्शन जनरेट होती है, फिर उसके बाद इनकम जनरेट होती है और फाइनली खर्च हो जाता है। कैसे? आइए जी वन बाय वन। मुझे कुछ भी बनाना है, अभी मैंने बताया मुझे क्या चाहिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे ही मैंने लगाए, सामान बनाया, तो लैंड वाला क्या कहेगा, भाई रेंट दो। लैंड वाला वेट नहीं करेगा सेल करने की, लैंड वाला जिससे मैंने लैंड ली हुई है वो क्या कहेगा, मुझे रेंट दो। और जो लेबर मैंने लगाई हुई है वो क्या कहेगा, मुझे वेजेस दो। लैंड वाला कहेगा मुझे रेंट दो, लेबर वाला कहेगा मुझे वेजेस दो, कैपिटल वाला कहेगा भाई इंटरेस्ट दो, राइट जी। तो इन सबको क्या जनरेट हो जाएगा, इनकम जनरेट हो जाएगी, राइट है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लगाई है, ऑनर्स जो होते हैं उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, उनको क्या मिलेगा, फैक्टर इनकम मिलेगी। तो पहला प्रोडक्शन फेज है, सेकंड क्या हुआ, फेज ऑफ इनकम जनरेशन। तो सेकंड क्या जनरेट हुआ बेटा जी, इनकम जनरेट हुई, यस और नो, जल्दी से बताइए मेरे को बेटा। सेकंड क्या जनरेट हुई है, इनकम जनरेट हुई है। जनरेट होगी ईशा जी? हाँ सर, लेबर को वेजेस मिलेगा, राइट है। तो चलिए आगे हम बात करेंगे। अब उस इनकम का आप क्या करोगे, मेरे को बताइए यार, इनकम का क्या करते हो? इनकम अचार डालते हो क्या? कोई ऐसा आता है अचार, आम का अचार, गोभी का अचार, मटर का अचार, गाजर का अचार, इनकम अचार? नहीं नहीं, इनकम का आप अचार नहीं डालते यार, उस इनकम को क्या करते हो, खर्च कर देते हो। जैसे ये भाई साहब देखो, नन्ना मुन्ना राही हूं, है ना, बर्गर का जो है वो क्या हूं मैं, आदी हूं। तो भाई ये जो नन्ना मुन्ना सिपाही है हमारा, ये बर्गर इसका फेवरेट है, ये अपना पैसा बर्गर पे कर देता है। मैं अपना पैसा किस पे, राशन पे खर्च कर देता हूं, पेट्रोल पे खर्च कर देता हूं, इंटरनेट डलवाने में खर्च कर देता हूं, ठीक है जी। मतलब जो भी अपन के पास इनकम आती है, अपन क्या करता है, उसको खर्च कर देता है, अपने पास नहीं रखता। हमने क्या कर देना है, उसको खर्च कर देना है। सो प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब ये जो खर्च कर दिया, पैसा खर्च कर दिया, मैंने कहां पे खर्च किया? मैंने किराने वाले को दिया होगा, या फिर इन्होंने किसको, डोमिनोज वाले को दिया होगा। तो पैसा वापस किसके पास गया, सोच के देखिए ध्यान से, पैसा वापस चला गया प्रोड्यूसिंग सेक्टर के पास, राइट। प्रोड्यूसिंग सेक्टर क्या करेगा भाई, प्रोड्यूसिंग सेक्टर अपना सेविंग कभी नहीं करता। आपको क्या लगता है अंबानी सेविंग करके इतना अमीर बन गया? नहीं, वो जो पैसा वापस आता है उस पैसे को फिर से दोबारा लगा देते हैं प्रोडक्शन पे, फिर प्रोडक्शन पे लगाते हैं, फिर इनकम जनरेट होगी, फिर एक्सपेंडिचर होगा, फिर प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सर्कुलर फ्लो, क्योंकि ये सर्कल में मूव होता है। ये हम ऑलरेडी पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी क्रिएट करना, है ना, यूटिलिटी प्रोवाइड करना किसको, कस्टमर को। और इनकम का मतलब होता है जो फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट आपको इनकम जनरेट हुई है। और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्सपेंस कर देना, मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर हो सकता है, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है। अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर क्या करता है, पैसा खर्च कर देता है, अपने पास बचता नहीं है। मतलब यहां पे इसमें एक चीज अजम्पशन मानी जाती है कि कोई भी आपके पास पैसा नहीं बचता, जो भी आपके पास पैसा आता है आप उसको क्या करते हो, खर्च कर देते हो। क्या कर देते हो बेटा, खर्च कर देते हो उसे, राइट बेटा। चलिए सर, अब जितना अभी तक कर लिया उसमें क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बनता है? सबसे पहले तो ये बनता है बेटा, नेम द बुक रिटन बाय लॉर्ड J.M. कीन्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, 4 आपको ऑप्शन आएंगे, ज्यादातर ये एमसीक्यूज बेस्ड आ सकता है। 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से आपको बताना है और कौन सी बुक लिखी थी 1936 में, आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। क्लियर गाइस? तो ये आपका होमवर्क है, इसका अपने आंसर यहाँ पे अपनी कॉपी पे लिख लेना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाद में याद करोगे, ओ माय गॉड सर ने बताया तो था कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और यही आ गया, राइट है। तो बाद में आप बोलोगे या बाद में सोचोगे हमने क्या नहीं किया आपके लिए, राइट है। तो मतलब मुझे वो गाना याद आ रहा है कि कल्ली बह के सोचेंगे ऐसी की नहीं किता तेरे लिए, तो मतलब वो वाली बात हो जाएगी बेटा। तो जो जो कह रहा हूं, जितना कह रहा हूं उसको लिखते रहो, अगर 100 ना आए तो मेरा नाम बदल देना, राइट बेटा। चलिए आगे, व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो पैराडॉक्स, मतलब माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड अपना बन जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो हम डिटेल में भी कर चुके हैं। और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से 2 फ्लो आते हैं आगे, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। क्या होता है अभी आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले, उससे पहले हम बात करेंगे माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। तो जल्दी से बताइए यार, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए जी। डिस्कशन में मैं चेक कर रहा हूं जी, जल्दी से बताइए माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स क्या होता है। हाँ जी मुकुंद जी, ईशा जी, जल्दी से बताइए माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
आंसर करेक्ट है बेटा जी। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स होता है जो चीज लॉजिकल है माइक्रो लेवल पे, वो इलॉजिकल हो जाती है मैक्रो लेवल पे, राइट जी। तो जैसे कि हम बात करें, बेस्ट एग्जांपल है इसका सेविंग। माइक्रो लेवल पे सेविंग बहुत अच्छी बात है यार। अगर मैं सेविंग करूंगा, आप बताइए मैं खुश? यस सर। बीवी खुश? अरे सर बहुत खुश। बच्चे खुश? अरे सर उससे भी ज्यादा खुश। अगर मैं सेविंग करूंगा, मैं खुश, मेरी बीवी खुश, बच्चे खुश, माँ बाप खुश, सब कोई खुश, क्योंकि भाई सेविंग हो रही है, फ्यूचर हमारा सिक्योर हो रहा है। बट अगर मेरे जैसे सोच हर एक इंसान की होगी, मैं भी सेविंग कर रहा हूं, आप भी सेविंग कर रहे हो, हर एक दुनिया छोड़ो यार, इंडिया का हर एक शख्स क्या करने लग गया? सेविंग करने लग गया। तो यार एक बात बताओ, खर्चा कम हो जाएगा नहीं होगा? खर्चा कम हो जाएगा, कंजप्शन एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। जब खर्चा कम हो जाएगा तो लोग डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर क्या करेगा? भाई प्रोड्यूसर के पास सामान तो पहले का ही नहीं बिक रहा है, क्योंकि डिमांड कम है, सप्लाई इतनी है, डिमांड कम है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा भाई? आगे से सामान कम बनाएगा, और जैसे ही सामान कम बनेगा तो इट मींस आउटपुट कम। अब यार सब सामान बिक ही नहीं रहा, सामान बन ही नहीं रहा, तो लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, और क्या होगा? इनकम कम हो जाएगी। तो मतलब देश एक ऐसे जाल में फंस जाएगा जहां पे इनकम कम है। भाई क्यों? क्योंकि लोग सेविंग कम कर रहे हैं और सेविंग ज्यादा कर रहे हैं, आज डिमांड कम है, एंड फर्दर इनकम कम होगी क्योंकि आज डिमांड कम है। तो मतलब आप डिप्रेशन की सिचुएशन में आ जाएंगे, आपका कंट्री डेवलप बनने की जगह अंडर डेवलप बन जाएगा, राइट है? ओके सर, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स आज पता चला सर। ज्यादा पैसा बचाना भी अच्छा नहीं होता, ज्यादा पैसा बचाना भी सेहत के लिए हानिकारक है, राइट जी? ओके सर, ग्रेट सर। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें, कितने सेक्टर होते हैं हमारे? 4 सेक्टर होते हैं बेटा। कौन कौन से सेक्टर होते हैं? सबसे पहले हाउस होल्ड, देन उसके बाद प्रोड्यूसिंग सेक्टर, देन उसके बाद प्रोड्यूसिंग सेक्टर के बाद गवर्नमेंट सेक्टर, एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? तो सबसे पहला सेक्टर कौन सा होता है? हाउस होल्ड सेक्टर। भाई हाउस होल्ड सेक्टर कौन होता है? देखो गाइज, हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जो ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। कौन होता है बेटा? ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, जिनके पास मतलब अपनी खुद की काबिलियत होती है, काबिलियत को यूज करके वो किसी को अपनी सर्विसेज देते हैं, दैट इज लेबर सर्विसेज। जिनके पास अपना क्या होती है? लैंड होती है, वो अपनी लैंड को देते हैं रेंट पे। जिनके पास पैसा होता है, पैसा समझते हो ना? मनी 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 भाई। जिनके पास पैसा होता है वो अपने पैसे को काम पे लगाते हैं, या जिनके पास हुनर होता है, तो वो हो गए हाउस होल्ड सेक्टर। सेकेंड होते हैं आपकी प्रोड्यूसिंग सेक्टर। प्रोड्यूसिंग सेक्टर वो सेक्टर होता है जो फैक्टर सर्विसेज को हायर करता है, फैक्टर सर्विसेज को हायर करता है और उसके बाद फैक्टर पेमेंट्स करता है। मतलब फैक्टर सर्विसेज हायर किया, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योरशिप हायर किया, और उसके बदले में क्या करे बेटा? फैक्टर पेमेंट्स की। यस और यस, राइट है? यस और यस, राइट सर। उसके बाद थर्ड की बात करें, कौन सा? गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर कौन सा होता है? ये वो सेक्टर होता है जो सबके बीच में लिंकिंग पिन होता है, मतलब पूरी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर से टैक्स भी लेता है, हाउस होल्ड सेक्टर से भी टैक्स लेता है, और प्रोड्यूसिंग सेक्टर के लिए भी कुछ बेनिफिट प्रोवाइड करता है, लाइक सब्सिडीज देता है, और हाउस होल्ड सेक्टर के लिए भी कुछ बेनिफिट्स देता है, उनको भी ओल्ड एज पेंशन हो गया या फिर सब्सिडीज हो गया, बहुत सारी कुछ आपको प्रोवाइड करता है। समझ में आया इतना बेटा? जल्दी से बताइए, जल्दी से। हाँ सर, बिल्कुल सर, 100% सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो और उसके बाद क्या होगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अरे भाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या करते हैं? हम करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किया जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, राइट है? हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब जब हम अपनी कंट्री का प्रोडक्ट उनको बेचते हैं तो एक्सपोर्ट हो गया, और वहां का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया। समझ में आया? हाँ सर। चलिए अब ये जो सर्कुलर फ्लो था, इससे 2 फ्लो निकल के आए, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है यार? रियल फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें कोई भी पैसा इन्वॉल्व नहीं होता। लाइक हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ना मैं आपको पैसा दे रहा है ना आप मेरे को पैसा दे रहे हो, बट कुछ ना कुछ तो फ्लो हो रहा है। कैसे? आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपको लेबर की जरूरत थी और मुझे काम की जरूरत थी, क्योंकि मेरे घर में कोरोना की वजह से मेरे को काम छूट गया, और उसके बाद घर में दाने भी नहीं है, मतलब दाने समझते हो ना, खाने के लिए रोटी भी नहीं है मेरे घर में। तो मैं क्या करा? मैं आपके पास गया, मैं बोल रहा हूं मुझे बाबूजी काम चाहिए। आप कह रहे काम तो मिलेगा, उसके काम के बदले मैं कहा जी कुछ भी दे देना। मैं कहा मेरे को तो कुछ भी चाहिए। कहते जी तेरे को रोज 10 kg गेहूं दे देंगे, चलेगा? मैं कहा सर चलेगा, दौड़ेगा।
तो मैंने आपके लिए काम किया, आपने मुझे गेहूं दे दिया, ये क्या है? रियल फ्लो, राइट? मैंने आपके लिए काम दिया, बदले में आपने मुझे सब्जी दे दी, बदले में आपने मुझे दूध दे दिया, ये रियल फ्लो है। सेकंड, मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है? हमारी दोनों की ट्रांजैक्शन मनी में, मैं भी आपको पैसा दे रहा हूं, आप भी मुझे पैसा दे रहे हो, राइट? अब मैं आपके पास काम कर रहा हूं, आप कौन हो? प्रोड्यूसिंग सेक्टर, मैं कौन हूं? हाउस होल्ड सेक्टर। ध्यान से सुनना इस एग्जाम्पल को, आप प्रोड्यूसिंग सेक्टर हो, मैं कौन हूं? हाउस होल्ड सेक्टर हो। मैं आपको क्या दे दिया बेटा? मैंने सर्विसेज दी थी, फैक्टर सर्विसेज दी, बदले में आपने क्या करा? फैक्टर पेमेंट करी। तो आपकी वजह से, आपकी तरफ से मेरे पास क्या आया? फैक्टर पेमेंट आई। आपकी तरफ से मेरे पास क्या आया? फैक्टर पेमेंट आई। और उस फैक्टर पेमेंट का मैं क्या करूंगा बेटा? उस फैक्टर पेमेंट का मैं अचार तो नहीं डालूंगा, उस फैक्टर पेमेंट को मैं अगेन लगा दूंगा किसके लिए? परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो मैंने भी पैसा आपको दे दिया, आपकी तरफ से पैसा आया, मैंने भी उस पैसे को आपकी पास ही लगा दिया। इसे क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है इसे? मनी फ्लो। समझ में आया गाइस? यस सर, समझ में आ गया। तो चलिए यार, अब पढ़ते हैं इसको, रियल फ्लो, मनी फ्लो को। पहले बिजनेस फर्म ने क्या दिया जी? फैक्टर पेमेंट दी। किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को। मतलब रेंट दिया, इंटरेस्ट दिया, वेजेस पेमेंट दी। अब हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या करा भाई? वापस कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर दिया। हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या करा? एक्सपेंडिचर कर दिया। उसके पास क्या आया था? पैसा आया था। पैसा आया, पैसा गया, तो दोनों तरफ से क्या फ्लो हो रहा है? मनी फ्लो हो रही है, इज नोन एज मनी फ्लो। अब दूसरे एंगल से अगर हम बात करें, ये मनी फ्लो समझ में आ गया। सेकंड, हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज दी। हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज दी, और बिजनेस ने, दैट इज प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने क्या दी थी? गुड्स एंड सर्विसेज भाई, जिसे हम बार्टर सिस्टम बोलते थे पहले के टाइम में। अब के टाइम में क्या बोलेंगे? रियल फ्लो है। ये बार्टर सिस्टम ही है। मैंने आपको क्या दिया? सर्विसेज दी, मैंने आपको लैंड दिया, मैंने आपको पैसा दिया, एक कैपिटल दी, बदले में आप क्या दे रहे हो? गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो मुझे, या तो गुड्स दे रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, बदले में आप मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, राइट है? अब यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है, किससे? रियल फ्लो, मनी फ्लो, सर्कुलर फ्लो से। एक एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है बेटा ये। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर इन अ बार्टर इकोनॉमी इज नोन एज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो होंगी एंड जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, तो क्या होगा यार? मतलब एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो कर रहा है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताओ यार, जल्दी से बताओ, जल्दी से आंसर आना चाहिए। ओके, राइट, सही है, सही है, सही है। चलिए, तो आंसर बेटा करेक्ट है। क्या बोलेंगे इसको? रियल फ्लो बोलेंगे बेटा। सर्कुलर फ्लो तो है नहीं, ये मॉनेटरी फ्लो भी नहीं है, क्योंकि यहां पे मनी फ्लो नहीं हो रही, कैपिटल फ्लो भी नहीं है, तो कौन सा फ्लो है? रियल फ्लो है। सर इतना इजी भाई, इतना इजी इसलिए क्योंकि हमने कंसेप्ट पढ़ लिया, राइट है? और आज तो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, और फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट चैप्टर का है, जहां पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत रेयर आने की उम्मीद है। तो यहां पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे भी 7 से 8, तो 7 से 8 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बनेंगे। 4 क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूं, 5 मैं ये बता चुका हूं, 4-5 क्वेश्चन और हैं। उन्हीं 10 क्वेश्चन में से आपको 1 या 2 क्वेश्चन दिख जाएगा, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। गारंटी के साथ कह सकता हूं जो उसके अलावा आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आया? समझ में आया बेटा? यस सर। देन उसके बाद बात करें लीकेजेस एंड इंजेक्शन। क्या होता है लीकेज और क्या होता है इंजेक्शन बेटा? एनीवन जल्दी से बताइए, चैट सेक्शन में बताइए बेटा, आज क्वेश्चन में बताइए, डिस्कशन सेक्शन में बताइए जल्दी से, क्या होता है लीकेजेस, क्या होती है, और इंजेक्शन क्या होता है? फास्ट बेटा, क्या होती है लीकेजेस एंड इंजेक्शन? फास्ट 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 बेटा, फास्ट। ओके, राइट, ग्रेट। तो यार लीकेजेस और इंजेक्शन में क्या फर्क है? लीकेजेस क्या होते हैं बेटा जी? कुछ देखो, नॉर्मल आप लेमन लैंग्वेज में समझिए इसको। लीकेज का मतलब कुछ लीक हो जाना, लीकेजेस का मतलब कुछ लीक हो जाना, और इंजेक्शन का मतलब कुछ इंजेक्ट करना। लीकेज मतलब लीक हो जाना, इंजेक्ट का मतलब इंजेक्ट करना। समझ आई? यस सर। लीकेजेस वो फ्लो वेरिएबल होते हैं जिससे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। मतलब हम ये जो लीक कर रहा है और जो इंजेक्ट हो रहा है, किसकी बात कर रहे हैं? प्रोडक्शन की बात हो रही है ना? तो अगर कोई ऐसा फ्लो वेरिएबल जिससे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, उसको बोलेंगे लीकेजेस। ऐसा फ्लो वेरिएबल जिससे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो उसे क्या बोलेंगे? इंजेक्शन।
कम हो जाए लीकेजेस, बढ़ जाए तो इंजेक्शन। समझ में आया? विड्रॉल, विड्रॉल मींस, हाँ लीकेजेस मतलब विड्रॉल, बिल्कुल जी, शिव प्रकाश ने आंसर करेक्ट दिया बेटा जी। लीकेजेस मतलब विड्रॉल्स, विड्रॉल्स मतलब आपकी प्रोडक्शन का फ्लो कम होना, मतलब प्रोडक्शन में से विड्रॉल करना। समझ आई? प्रोडक्शन में से क्या करना? विड्रॉल्स करना क्या है? लीकेजेस है। और वहां पे क्या करना? कुछ प्रोडक्शन में फ्लो में बढ़ाना क्या है? इंजेक्शन है आपका। राइट बेटा, समझ में आया? यस सर। तो एसटीएम और आईजीआई, राइट, ये शॉर्ट फॉर्म है। लीकेजेस मतलब एसटीएम, राइट है, और इंजेक्शन मतलब आईजीआई। आईजीआई इंजेक्शन लगाने, आईजीआई है ना, नर्स कह रही है आईजीआई जी। ओके, तो लीकेजेस बोले तो अगर आप सेविंग करोगे, क्लियर है, आप ज्यादा सेविंग करने लग जाओगे तो भाई प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी? क्योंकि मैंने अभी बताया था सेविंग डेंजरस है इकोनॉमी एज अ होल के लिए। सेविंग क्या है? डेंजरस है इकोनॉमी एज अ होल के लिए। सब अगर सेविंग करेंगे, सेविंग करेंगे, सेविंग करेंगे तो खर्चा नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा तो लोग बनाएंगे नहीं, प्रोडक्शन नहीं होगी। समझ में आया? सेकेंड, अगर हम बात करें टैक्सेस बेटा, टैक्सेस की, टैक्सेस में क्या होगा? अगर ज्यादा टैक्सेस लगेंगे, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगा देगी, तो भाई मेरे पास इनकम ही कम बचेगी, मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम क्या बचेगी? कम बचेगी। और जब मेरे पास डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी तो मैं क्या करूंगा? कैसे खर्च, मतलब मैं खर्च ही कहां से कर पाऊंगा, कहां खरीद पाऊंगा? तो जब मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा तो प्रोडक्शन कहां से होगी? अगेन क्या होगी? लीकेजेस होगी। एंड थर्ड, इंपोर्ट। अगर मैं मतलब स्वदेशी छोड़ के क्या अपनाऊंगा? बाहर वाला प्रोडक्ट अपनाऊंगा, मैं बाहर से इंपोर्ट करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, मैं इंडियन गुड्स नहीं परचेज कर रहा हूं, तो क्या होगा बेटा जी? लीकेजेस हो जाएगा। तो इंडिया की प्रोडक्शन तो कम हो जाएगी। इंडियन प्रोडक्शन पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना इज नोन एज लीकेजेस, और इंडिया की प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बढ़ना इज नोन एज इंजेक्शन। तो इंजेक्शन में क्या? आईजीआई, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो देखो जी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। सेकंड, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो अगेन ज्यादा इंप्लॉयमेंट मिलेगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो आपका इंजेक्शन हो जाएगा। एंड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब आप इतना प्रोडक्ट बना रहे हो कि आपकी कंट्री में नहीं, आपकी कंट्री के साथ साथ आपको विदेशों में भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, तो मतलब आपकी प्रोडक्शन इतनी ज्यादा है कि कंट्री में भी है प्लस आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को भी सेल कर रहे हो। तो ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है, ये आपके लिए आदित्य शर्मा पॉजिटिव साइन है, शिव प्रकाश ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है, ईशा जी आपके लिए पॉजिटिव साइन है। ये समझ में आया? तो मतलब इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन से क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो जब भी इंजेक्शन बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी, लीकेजेस बढ़ेगी तो नेशनल इनकम कम होगी। यस और यस बेटा, जल्दी से बताइए आप, यस और यस। हाँ सर। तो लीकेजेस मीन विड्रॉल्स ऑफ पार्ट ऑफ इनकम, दैट इज मनी फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। लीकेजेस से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से विड्रॉल हो जाता है, इससे आपकी इनकम कम होने लग जाती है। इट रिड्यूस द साइज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एंड सेकंड क्या होता है जी अपने पास? हाँ ये देखो जी, ये लीकेज हो रही है ना, लीकेज हो रही है, लीकेज हो रही है, लीकेज हो रही है, ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। STM, सेविंग, टैक्स एंड इंपोर्ट्स। इंपोर्ट को M से डिनोट किया जाता है, राइट जी। चलिए आगे बात करें। इंजेक्शन, इंजेक्शन टीका, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सारे इंतजार कर रहे थे, काफी महीनों से इंतजार कर रहे थे, फाइनली एक टीका तो आ गया है। और दूसरा टीका आपने लगाना है बेटा, दूसरा इंजेक्शन का टीका आपने लगाना है। वो टीका वो होना चाहिए जिससे आपके 100 मार्क्स आए। आपको वो टीका आपके पास है, अब आपने देखना है वो टीका सही जगह लगता है या नहीं लगता, राइट। इंजेक्शन भर के मैं लेके आ चुका हूं, ये 45 डेज कोर्स आपके लिए लेके आ चुका हूं। ये वो इंजेक्शन है, अगर किसी ने मेरे साथ 45 डेज लाइव अटेंड कर लिया, गलती से भी कर लिया ना अगर, और डेली कर लिया, और पूरे 45 दिन 45 मिनट अगर आपने ये अटेंड कर लिया, तो उसके बाद भाई 100%, ये जीरो आपको नजर आ रही है ना, 100 मार्क्स लेने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। ये मैं चैलेंज करता हूं आपको, और जो स्टडी मटेरियल आपके लिए लेके आऊंगा ये ओपन चैलेंज करता हूं, कोई भी अगर फ्री प्लस पेड में आपको ये स्टडी मटेरियल दे देना, मैं फ्री की तो बात ही छोड़ दो, पेड में आपको स्टडी मटेरियल नहीं बनेगा। किसी को भी ओपनली चैलेंज कर रहा हूं, चाहे अनअकैडमी का टीचर आ जाए, चाहे बाइजूस का आ जाए, ये स्टडी मटेरियल, ये आपको पीपीटीज कोई आपको प्रोवाइड कर नहीं सकता।
और ये सिर्फ प्रोवाइड करने का एक ही मकसद है, ताकि जो मैंने सपना लिया हुआ है, मेरा मिशन है 100 मतलब जड़ियां लगा देनी यार 100 मार्क्स की, ठीक है जी। तो इंजेक्शन मतलब इससे क्या होगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ जाएगी और मेरे इंजेक्शन से आपके 198 99 आ जाएंगे। इट इंक्रीज द फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो भाई इंजेक्शन से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बढ़ जाता है और लीकेज से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कम हो जाता है। तो अगर हमें इकोनॉमी को ग्रो करना है, अगर हमें ईशा जी, आदित्य जी, इकोनॉमी के साइज को ग्रो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए। हाँ जी रोशन जल्दी से बताइए। अच्छा रोशन जी कहते हैं सर रिपीट कर दो, टेक्स्ट रिपीट कर दो। ओके कोई बात नहीं, टेक्स्ट भी रिपीट कर देता हूं। उससे पहले एक बार ये बता दीजिए। ओके अच्छा, अभी मेरे पास कुछ स्टूडेंट का, एक दो स्टूडेंट का मैसेज आया, करे सर ये लाइव नहीं चल रहा आपका। बेटा लाइव चल रहा है, राइट है। अगर आपको ये गलतफहमी हो कि ये लाइव नहीं है, तो भाई ये लाइव क्लास है, ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। ये जो अपने सेशंस है 45 डेज, ये लाइव सेशन रहेंगे बेटा, है ना। ये रेगुलर आपके लाइव सेशन रहेंगे। तो अगर आपको इकोनॉमी के साइज को बढ़ाना है तो आपको इंजेक्शंस इंक्रीज करने पड़ेंगे, आपको कंजप्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी, आपको एक्सपोर्ट इंक्रीज करने पड़ेंगे, आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है। और जो डाउट आया था मेरे पास, दैट इज रिपीट कर दीजिए टैक्स को। अब टैक्स क्या होता है बेटा, अगर देखिए जी गवर्नमेंट ने टैक्स ज्यादा लगा दिया, मैं गवर्नमेंट हूं, राइट है, मैं गवर्नमेंट हूं, मैंने टैक्स ज्यादा लगा दिया जी। रोशन की एक केआर जी, मैंने टैक्स ज्यादा लगा दिया। टैक्स ज्यादा लगाने से आपके पास, आप हो हाउस होल्ड या फिर आप हो बिजनेसमैन, कोई भी हो आप, है ना, आपकी जो इनकम थी वो कम होगी, मतलब आपके पास खर्च करने के लिए इनकम कम बचेगी। जब आपके पास खर्च करने के लिए इनकम कम बचेगी तो आप कम खर्च कर पाओगे, कम खर्च कर पाया तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी। या फिर दूसरी बात करें, आप जैसे खर्च कम कर पाओगे तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी इकोनॉमी में। और जैसे इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड कम होएगी तो इसका रिजल्ट क्या होगा भाई, प्रोड्यूसर के पास अनसोल्ड स्टॉक बच जाएगा। प्रोड्यूसर कह रहा है यार कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, डिमांड ही कम हो रही है। अब सोचो सिंपल सी बात करें, अगर सप्लाई है 1000 समोसा की, 1000 समोसा मैं सप्लाई कर रहा हूं और डिमांड है कितनी, 800 समोसा की, 800 समोसा की डिमांड है, सप्लाई है 1000 की, तो मैं सोचूंगा यार मेरे पास तो 200 समोसा बच गए, राइट है ना। 200 समोसा बच गए, क्यों बच गए, क्योंकि सरकार ने ज्यादा टैक्स लगा दिया, लोग के पास पैसा नहीं था खरीदने के लिए, लोगों ने अपनी डिमांड कम करी, मेरी सप्लाई बच गई। तो मैं क्या करूंगा, अब अगले दिन से 200 समोसा कम बनाऊंगा। तो जैसे ही मैंने 200 समोसा कम बनाया तो क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगी। यही तो बात कर रहे थे कि जो लीकेजेस है इससे फ्लो ऑफ जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। जब प्रोडक्शन कम होएगी तो इनकम कम, इनकम कम तो फर्दर खर्चा कम होएगा, तो आपका ये विड्रॉल हो जाएगा कहां से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से। तो जल्दी से बताइए समझ में आया बेटा, जल्दी से बताइए समझ में आया, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए समझ में आया या नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया, फास्ट बताइए बेटा फास्ट। इतना अभी आज तक जो भी आज में मतलब जो भी टॉपिक करा है ना, जो भी टॉपिक करा, मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली सेकंड चैप्टर पे लेके आ सकता था, बट नहीं, ये आपको डिटेल कोर्स करवाने का मकसद ये है कि आपको एक भी कंसेप्ट, एक भी पॉइंट आपको छुड़वाया नहीं जाएगा, चाहे वो छोटा पॉइंट है, चाहे वो मोटा पॉइंट है, चाहे वो एक्सपेक्टेड पॉइंट है, चाहे वो आपका 100% श्योरिटी वाला पॉइंट है ना, वो सारा का सारा आपको करवाया जाएगा। और उसके बाद में बताया जाएगा कि इस साल आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं। जो गेस्ट पेपर हम रिलीज करते हैं, तो गेस्ट पेपर तो बाद में रिलीज होगा, उससे पहले ही आपको यहाँ पे गेस्ट क्वेश्चंस रिलीज कर दिए जाएंगे और रेगुलर रिलीज कर दिए जाएंगे। हर एक दिन आपकी नॉलेज को इनहांस करते हुए हम सब देखेंगे, राइट बेटा। ओके नयान अग्रवाल जी, यस क्लियर हो गया, राइट राइट राइट। ओके रोशन केयर कह रहे हैं यस सर, शिव प्रकाश क्लियर हो गया, नयन अग्रवाल क्लियर हो गया, बाकी ईशा क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, राइट बेटा समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो या तो इंजेक्शन बढ़ाना पड़ेगा यार, या फिर लीकेजेस कम करनी पड़ेगी, तो आपका साइज ऑफ इकोनॉमी क्या होगा, ग्रो होगा, राइट है। अब देखिए यहां से आपका एक आ जाता है हॉट्स क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, राइट आएगा 1 मार्क्स में, हालांकि 1 या 3 मार्क्स में मैक्सिमम आ सकता है। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सेविंग ऑन नेशनल इनकम ऑफ कंट्री। आप बताइए यार जल्दी से, आपको 60 सेकंड दिए जा रहे हैं,
टाइप करिए, थोड़ा सा अपने उंगलियों को कष्ट दीजिए, टाइप करिए कि सेविंग से नेशनल इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा। आपने एक लाइन में बता दो, चलो 3 मार्क्स का छोड़ो, 1 मार्क में आपको क्वेश्चन दिया मैंने, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सेविंग ऑन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। जल्दी से बताइए मेरे को, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फास्ट बेटा, फास्ट 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 फास्ट। ईशा जी जल्दी से। शिवांशु वाधवा कह रहे हैं सर एक बार लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दो। बेटा कौन से वाला पॉइंट कर दो, मैं पहले भी आपको बोला हुआ, जब भी आप बोलो तो कौन से वाला रिपीट करना है वो मेरे को बता दिया करो कि सर ये लीकेजेस वाला एक्सप्लेन कर दो, या फिर बात करें सर ये इंजेक्शन वाला पॉइंट रिपीट कर दो। तो जो भी पॉइंट है उसका नेम देखिए बता दिया करो, क्योंकि देखो यार मैं जितने भी जो आपकी डिस्कशन है या फिर आपका चैट है, मैं ऐसा नहीं कि आपको मैं चैट ही पढ़ता रहूंगा, अगर मैं चैट ही पढ़ता रहूंगा तो पढ़ाऊंगा कब, है ना। तो मुझे नहीं पता आपने किस मोमेंट पे किया, हालांकि आपने थोड़ा टाइम पहले किया, तो किस मोमेंट पे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, राइज कर रहे हो। तो मैं हर सेकंड नहीं देख रहा हूं, मैं हर 2 से 4 मिनट बाद चैट सेक्शन देखता हूं, चैट सेक्शन पे आता हूं, डिस्कशन सेक्शन पे आता हूं। तो जैसे ही आपके जो क्वेश्चंस होते हैं तो मैं क्वेश्चंस का रिप्लाई करता हूं, राइट है। मतलब आपने जो भी क्वेश्चंस है वो आपने वहां पे मेंशन करते रहने, तो हर 5 मिनट्स बाद या हर 3-4 मिनट बाद आपके हर एक क्वेश्चन का डाउट आपको मिलेगा। मतलब आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आपने क्या करना है जी, आपके माइंड में जो भी चीज है वहां पे लिख दिया और उसके बाद फ्री हो जाओ, आपका काम खत्म। अब मेरा काम शुरू है कि मैंने जैसे डाउट देखूंगा मैं आपका रिप्लाई करूंगा, राइट बेटा, राइट जी। चलिए तो अब बढ़ते हैं, देखते हैं जी आंसर किस किस का आया। इकोनॉमी विल स्लो डाउन, मयंक सागर जी कहते हैं इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। इंक्रीज नेशनल जीडीपी, शास्त्री गुप्ता जी कह रहे हैं कि नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। कैन यू प्लीज दिस लाइव, कैन यू प्लीज सेव दिस लाइव बिकॉज आई हैव ज्वाइन लेट, यू आर अमेजिंग, एवरी is looking so easy. Okay, thank you ललित गोयल जी, थैंक यू सो मच, राइट है। आपके प्यारे से जो आपका फीडबैक होता है, ये सेशन एंड होने के बाद आपको एक फीडबैक रिव्यू सेक्शन भी मिलेगा, है ना। तो जैसे सेशन एंड होएगा, जो आपका प्यारा फीडबैक है, चाहे यार आपको अच्छा लगे चाहे नहीं अच्छा लगे, मैं तो कह रहा हूं हमेशा ऑनेस्ट रहो, आपका ऑनेस्ट फीडबैक आपने उसमें रिव्यू सेक्शन में देना है। आपको लेक्चर अच्छा लगा, आप चाहते हो ये लेक्चर 45 डेज और इंटरेस्टिंग आपके लिए बनाऊं, आप चाहते हो इन 45 डेज में आपके हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर दूं, मुझे जितना भी कुछ करना पड़ेगा मैं आपके लिए करने के लिए रेडी हूं। चाहे वो टेस्ट सीरीज लाना हो, चाहे आपके लिए रेगुलर क्विज अरेंज करना हो, चाहे आपके लिए जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो लेके आओ, चाहे आपके डाउट्स हो, बेटा हर एक सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए तैयार हूं। तो यार ये जर्नी जो हमारी आज शुरू हो रही है बड़ी अमेजिंग होने वाली है, और ये सारा का सारा जो लाइव सेशन है ये आपके लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा, राइट है। तो आपके 45 डेज अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। क्लियर गाइस? ओके सर। तो यार एक जो आंसर आया मेरे पास, वो आंसर मेरे को करेक्ट नहीं है ना। और पढ़ लेते हैं बालकिशन तिवारी जी का आंसर। सर सेविंग इज लीकेज फॉर इकोनॉमी, इट विल डिक्रीज नेशनल इनकम। बिल्कुल 100% सही। इंक्रीज इन सेविंग मींस नो एक्सपेंडिचर, इट इफेक्ट आर प्रोडक्शन, इट इफेक्ट नेगेटिवली, या it negatively affect our production because there is no consumption, there is less consumption, right? If there is less consumption, producer can't produce, producer will produce less because people are now spending less. What desire या what economy plan, जो प्लान किया तो उससे कम वो क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, राइट जी। तो जी आपका आंसर क्या है 100%, मतलब बाकी सबका सही है, सिर्फ एक ने बोल दिया था जी आपका पॉजिटिव इंपैक्ट, दैट इज नेशनल इनकम बढ़ेगी। इकोनॉमी इंक्रीज इन नेशनल जीडीपी, नहीं बेटा, तो इकोनॉमी आपकी स्लो डाउन हो जाएगी और इससे नेशनल इनकम पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, नेशनल इनकम क्या होगी, विल डिक्रीज। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आ गया तो आपने सिंपल लिखना है नेशनल इनकम विल डिक्रीज, ठीक है जी। और जो रिकॉर्डिंग्स है बेटा यूट्यूब पे नहीं, आपको यहीं पे मिलेगी, राइट है। आपको एक ही जगह पे आपको सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी, मतलब फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, और 90 डेज एक्सेस मिलेगा इसका आपको। तो इसको बार बार जब भी आपको देखना हो 90 दिन के लिए, और 90 डेज की जगह अगर रिक्वायरमेंट पड़ी तो मैं आपके लिए एक्सटेंड भी करवा दूंगा बेटा जी, मुझे मैसेज कर देना। 90 डेज की जगह अगर आपको 120 डेज भी करना हो या टिल एग्जाम भी इसको एक्सटेंड करना पड़ा आपके लिए रिकॉर्डिंग सेशंस, वो भी करवा देंगे, डोंट वरी, राइट बेटा। चलिए और बताइए बेटा जी,
आज आगे अगर बढ़े आगे तो मैं सोच रहा हूं कि कल ही करें, क्योंकि जो अगला है दैट इज सेकंड चैप्टर अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का। फर्स्ट चैप्टर हो गया, फर्स्ट में इतना ही है, और यही जो आठ क्वेश्चन करवाएं यही एक्सपेक्टेड है, यही कर लो, सफिशिएंट है। अब कल से बेटा जी आपका एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाए। आज तो इंट्रोडक्शन थी, सिर्फ इंट्रोडक्शन थी, कल एक्चुअल में मैक्रो इकोनॉमिक्स, जहां पे आज आपको मैं सिर्फ स्लाइड दिखा देता हूं कि हम कैसे करने वाले हैं। जैसे कि अपना पहला जी गुड्स की बात करें, टाइप ऑफ गुड हमने यहां पे पढ़ी। टाइप ऑफ गुड को पहले तो प्रॉपर्ली हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अमेजिंग एंड इनोवेशन। इन्वेंशन आपके लिए बहुत करी हुई है, आपके लिए हर एक कार्टून्स के जरिए, क्योंकि जितना हम ऑडियो जितना हम विजुलाइज करते हैं उतना ज्यादा वो यहां पे फिट हो जाता है, राइट है जी। एनिमेशन आपको वर्ल्ड क्लास मिलेगी। फिर उसके बाद जैसे ही ये खत्म हुई, जैसे ही आपका खत्म हुआ, आपके लिए अरे आइसक्रीम बाद में खिलाएंगे जी, आपको आइसक्रीम भी खिलाएंगे, कल खिलाएंगे। और उसके साथ ही जैसे सेशन खत्म होता है आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं क्वेश्चंस। आपके लिए हर एक क्वेश्चंस, मतलब एक टॉपिक, मैंने आपको क्या प्रॉमिस किया, टॉपिक वाइज सिलेबस कवर होगा, एक टॉपिक उसके रिलेटेड। दिक्कत क्या होती है यार, हमें पहले पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपके यहां पर 10 टॉपिक क्या है, 10 टॉपिक घूम रहे हैं, 10 टॉपिक घूम रहे हैं। जब क्वेश्चन आता है तो आप गलत कर देते हो। एक टॉपिक करा, उसके रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है, जब हम यहाँ पे सारे सॉल्व कर चुके होंगे तो भाई उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठा लो, आपका सॉल्व होगा। तो मुझे ये लगी अपने कोर्स में भी, जो आज तक मैं करवा रहा था या फिर जो भी आज मार्केट में कोर्स करवा रहा है फ्री प्लस पेड, मुझे कमी लगी, मैं वो कमी पे काम कर रहा हूं, राइट है। कहते हैं जी नई चीज कब आती है, जब पुरानी की कुछ कमी होती है। पुरानी कुछ कमी लगी, अपन ने चेंज कर लिया। और जो चेंज करेगा जी किसको देख के, बिजनेस एनवायरनमेंट को देख के या मार्केट एनवायरनमेंट को देख के, वही आगे सक्सीड कर सकता है, वही आगे सक्सेस हासिल कर सकता है। तो कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी छोटी से बड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।